आइए आज जरा फ्री क्लास के महत्व को समझते हैं। फ्री क्लास में क्या होने वाला है और साथ में कुछ गणितों को भी करके देख लेते हैं कि जिस चीज का दावा किया जाता है उसके पीछे की सच्चाई क्या है। तो पहला जो है 5 दिन का देखिए फ्री क्लास होने वाला है। इस क्लास में 5 दिन में 50 सवाल आपको तैयार कराए जाएंगे और वो वैसे होंगे जो ना किसी किताब में होता है न किसी कोचिंग क्लास में पढ़ाया जाता है। उन चीजों को आप यहां सीखेंगे। मैंने दो बहुत बड़ी बड़ी बातें कह दी है, न किताब में होता है न कोचिंग क्लास में पढ़ाया जाता है। ऐसे 50 सवाल 5 दिन के फ्री क्लास में सीख लें और इसमें बेसिक का न्यूनतम इस्तेमाल होता है। अभी हम 5-6 मैथ को करेंगे, करके हम देखेंगे, 5-6 मैथ को करके देखेंगे कि ये बात में कितनी सच्चाई है, तब तो आप कोई क्लास करेंगे। फिर यह देखते हैं कि कैसे सवाल देखते हल नजर आए। लोग बोलते हैं कि सर सवाल तो पढ़ता हूं सीखता हूं, लेकिन जैसे सवाल आता है समझ में ही नहीं आता है कि करना क्या है। इस 5 दिन के क्लास में इस सवाल का भी जवाब मिलेगा। करना क्या है आपको, देखिए अभी आप ऐप के अंदर में हैं, वहां पर आपको जो है एक मैसेज करना है। कहां मैसेज करेंगे, चैट करके लिखा हुआ होगा, उसमें मैसेज करेंगे डेमो क्लास। या आपको उस करने में तकलीफ हो रहा है तो इस व्हाट्सएप नंबर को आप नोट कर लीजिए 8292453585 और वहां पर आप अपना नाम लिखें, फिर लिखें ऐप, फिर लिखें डेमो क्लास, तो मुझे समझ में आ जाएगा। तो फिर मैं आपको उस बैच में रख लूंगा जो अगले सप्ताह से आपका ये 5 दिन का फ्री ऑनलाइन क्लास जो है करीब करीब रात 7 बजे से 8 बजे को होगा। चलिए बहुत डायलॉगबाजी हो गई, अब जरा सवालों को देखते हैं। देखिए एक सवाल था, यह सवाल आपका यूपीएसआई 2016 में पूछा गया था। एक स्कूल में बाल दिवस के 175 बच्चों में एक समान मिठाई बांटनी थी। मतलब एक बाल दिवस का फंक्शन था, स्कूल में 175 बच्चे थे, सबको भैया मिठाई बांटना था। वास्तव में बाल दिवस पर 35 बच्चे गैर हाजिर थे, लेकिन क्या हुआ कि चूंकि स्कूल में पढ़ाया नहीं जाएगा, इसलिए 175 बच्चों में से 35 बच्चे उस दिन स्कूल नहीं आए। इसलिए हर बच्चे को 4 अतिरिक्त मिठाई मिली। मतलब जितने बच्चे थे उनको 4-4 मिठाई ज्यादा मिला। क्यों मिला? क्योंकि 35 बच्चे गैर हाजिर थे। कुल कितनी मिठाइयां बांटने के लिए उपलब्ध थी? अब देखिए यह किताबी मेथड है, ठीक है ना। अगर किताब में देखते हैं तो कोचिंग क्लास में जाते हैं तो आपको एक्स लेकर वाई लेकर इतने बड़े में सिखाया जाता है। अब जब इतना बड़ा लिखते हैं तो गलती होने की भी संभावना है, कैलकुलेशन भी गलत हो सकता है। चलिए हम इसको दूसरे तरह से करते हैं। हम ये बोलते हैं कि भैया 175 में से 35 घटाते हैं, क्या कि लड़के कितने आए थे उस दिन। तो देखो इसको लिख के घटाने की जरूरत नहीं होती है, ये तो मन ही मन किया जाता है। करना शुरू कीजिए तो हो जाएगा। आप जब बाजार में जाते हैं तो क्या कागज कलम लेके जाते हैं? वहां पर अगर कुछ चीजों को घटाना होता है कागज कलम में घटाते हैं? नहीं घटाते हैं ना, मन ही मन करते हैं। तो इसको भी कीजिए, 175 से 35 घटा दीजिए। 175 से 30 अगर घटाएंगे आप 145 होगा, 5 घटाएंगे तो 140 होगा। बड़ा सिंपल है यार। अब 140 बच्चे आए थे और दूसरा एक संख्या लिख डालिए, कितने नहीं आए थे? 35 नहीं आए थे, ठीक है ना। अब जिसके चलते देखो 140 बच्चे को 4-4 मिठाई ज्यादा मिली। तो कितना मिठाई ज्यादा मिला भैया? 14 चौके 56 पहाड़ा तो आता है ना। नहीं तो इस क्लास को करने के लिए पहाड़ा थोड़ा सा याद होना जरूरी है, बहुत बड़ी चीज तो है नहीं। अब देखो 560 चॉकलेट जो था ये ज्यादा हो गया था। क्यों? ये 5 4 4 चॉकलेट करके 140 बच्चे को 560 जो चॉकलेट मिला, ओरिजिनली इन्हें 35 बच्चों में बांटना था। चूंकि 35 बच्चे नहीं आए
इसके लिए जो है 4 चॉकलेट ज्यादा हो गया, है ना। तो 560 चॉकलेट को 35 छात्रों में बांटना था, पहले यही डिसाइड हुआ था ना। चलिए इसे हम काटते हैं, 7 से काटते हैं, 5 सते 35, 7 से काटते हैं तो 7 अटे 56 और शून्य आ गया। और 5 से अगर 80 को काटते हैं तो 16। तो भैया इसका मतलब क्या हुआ कि हर बच्चे को जो है 16 चॉकलेट मिलना था। स्कूल में डिसाइड हुआ था कि हर बच्चे को 16 चॉकलेट करके दिया जाएगा। तो मास्टर साहब ने 175 बच्चों के लिए 16 चॉकलेट करके मंगाया था। गुना करते हो तो यार 2800 हो गया। तो देखो अपना जो उत्तर है इतने में हो गया। और जो समझ के साथ चलता है, हमें ना कोई बेसिक में दो चर समीकरण का, यहाँ एक्स और वाई है, दो चर समीकरण को लिया गया है, इनकी जरूरत और इतनी बड़ी माथाकूट की जरूरत नहीं है। इसी को बोलते हैं डीडी स्टाइल में मैथ। जी हाँ, मेरा नाम डीडी रॉय है और इसके लिए मैं इसको बोलता हूं डीडी स्टाइल में मैथ। और ये मैथ का जलवा है कि कोई भी कंपटीशन है आप चुटकी में पास कर सकते हैं। चलिए एक सवाल और देख लेते हैं। बोलता है साक्षी एक काम 20 दिनों में कर सकती है, तान्या साक्षी से 25% अधिक कार्यक्षम है। कार्यक्षम है मतलब तान्या ज्यादा काम करती है। 25% का बराबर क्या होता है? देखो इतना बेसिक थोड़ा सा हम बेसिक क्लास में सीख लेते हैं। 25% बराबर 1/4 होता है, ठीक है ना। बस इतना ही है ना। इतना करने की का जरूरत है भैया, ये सब कुछ करने का जरूरत नहीं होता है। कंपटीशन में है, टाइम की बड़ी कमी है, स्वाभाविक रूप से होना चाहिए। तो फिर हम एक देखते हैं, वही काम को पूरा करने के लिए तान्या को कितने दिन लगे। यहां उत्तर में चारों जो उत्तर है ऑप्शन में जो दिया गया है, ये चारों उत्तर क्या है, इसमें से एक तान्या को वक्त लगता है। तान्या सुस्त है, ठीक है ना, सॉरी तान्या चौकस है, तान्या जल्दी जल्दी काम कर लेती है। तो नेचुरली तान्या जो है 20 दिन के जगह पे कम टाइम पे काम करेगी। तो 25 तो ऐसे ही छांट दिए नहीं होगा। अब 25% जोड़ेंगे मतलब 1/4, 4 से तो 15 भागा नहीं जाएगा, ऐसे ही खारिज हो गया। 4 से 19 भागा नहीं जाता है, ऐसे ही खारिज हो गया। 16 का 1/4 क्या होगा? तो देखो 16 का 1/4, 4 चौके 16 हो गया। 16 में 4 अगर जोड़ दिए तो मतलब ये 20 दिन हुआ। मतलब तान्या जब 16 दिन में काम करेगी, साक्षी 20 दिन में काम करेगी। यही उत्तर है। तो कहने का मतलब है कि इसमें कागज कलम अभी पहली पहली बार कर रहा हूं तो थोड़ा आपको समझा रहा हूं, नहीं तो फिर ये मुझे समझाने में 1 मिनट लगता है, आपको करने में 5 सेकंड लगता है। तो देखिए इसको फिर से बोलता हूं, यही डीडी स्टाइल है। यही डीडी स्टाइल है, सीख लेंगे तो नैया बड़ी आसानी से पार हो जाएगी, ठीक है ना। अब डीडी स्टाइल लिखना थोड़ा सा, लेकिन हर बार लिखूंगा कि आपके दिमाग में बैठे कि कोई तो है जो आप ढूंढ रहे हैं उसी तरह से पढ़ा सके। चलिए अब अगले सवाल पे आते हैं। बोलता है यदि 2 साल के बाद 14% प्रति वर्ष के दर से एक देय राशि पर वास्तविक छूट, छूट का मतलब डिस्काउंट 168 रुपया है, तो वो देय राशि कितना है? देखो ये देखते ही तो आपको कुछ समझ में नहीं आता होगा कि करना क्या है, कैसे है। और अगर गणित के अच्छे जानकार भी हैं तो आप इस तरीके से करेंगे। दोनों ही प्रोसेस में डीडी स्टाइल को मात देना थोड़ा मुश्किल है।
देखो भैया, 2 साल के बाद 14%, 2 साल के बाद 14% का मतलब हुआ 14 दूनी 28%। 28% का में बराबर है 168 रुपया। तो हम कैसे लिखेंगे भैया? हम 168 लिखे, भागा 28 से दिए। अब जरा काटते हैं, तो 7 से काटते हैं, 7 चौके 28 और 7 दूनी 14 काटा और 28 हुआ, 7 चौके 28, 24 हुआ। फिर 4 से 24 को काटते हैं तो भैया 6 हो गया। तो देखो, कहने का मतलब क्या है कि देखो, मैं 6 लिखा, लेकिन मैं इतना बुड़बक नहीं हूं, मैं जानता हूं 100 रुपए में अगर 14 रुपया आपका टैक्स लगता है, टैक्स करते हैं, इंटरेस्ट मिलता है, तो 168 रुपया कितने में मिला होगा? जरूर 6 में नहीं है, प्रतिशत है, तो ये 600 रुपया होगा। तो 600 रुपया वो है, और उसको देना कितना है? उसमें इंटरेस्ट 168। तो कुल कितना होगा? मतलब 600 रुपया का जगह पे उसे 768 रुपया देना होगा। तो मेरा जवाब जो है 768 हुआ। देखो भैया, सवाल तो इतने में हो गया, ज्यादा मगज खपाव भी नहीं रहा। देखो, ये यूपीएसआई के सवाल हैं, 2016 के हैं। अभी यूपीएसआई पे लोग बहुत ज्यादा भिड़े हुए हैं, तो मैंने कहा कि चलो इसे हम भी कर लेते हैं थोड़ा। अब चलिए अगले सवाल पे आते हैं। बोलता है 800 रुपए पर 4.5% ब्याज की दर पर 3 सालों में जितना ब्याज मिलता है, उतना ही 8% ब्याज की दर से 150 रुपए पर कितना मिलेगा? देखिए भैया, यहां फॉर्मूला दागा गया है, फिर देखिए यहां पर टी मारा गया है, फिर टी को इतना गुना भागा करने के बाद निकला है। सही है, गलत नहीं है, लेकिन कंपटीशन के लिए सही नहीं है। अच्छा भैया, 4.5%, 4.5% होगा तो हम तो 2 शून्य नहीं देखेंगे ना प्रतिशत का। देखो, ये ओरिजिनल क्लास में मैं समझाऊंगा, अभी तो खाली फ्री क्लास का कुछ नजारा दिखा रहा हूं। तो 8 का 4 कितना होता है? 32। 8 का 4 हुआ 32। 1% बराबर 8 रुपया है, तो आधा परसेंट बराबर क्या होगा? 8 का आधा 4, तो 32 और 4 36 रुपया। मतलब 4.5% की दर से 800 रुपये का ब्याज 36 रुपया हो गया। ठीक है ना? तो 3 साल में कितना होगा? तो देखो, हम जो कागज में लिखते हैं, हम खाली लिखते हैं 36 गुना 3 बराबर 108 रुपया। हो गया। 3 छक 18 का 8, हाथ में रहा 1, 3 तिहाई 9 और 1 10। कहां बेसिक की जरूरत होता है दोस्त? फिर बोलते हैं उतना ही ब्याज 8% के दर पर 150 रुपए पर कितने सालों में मिलेगा? हम कहते हैं कि भैया, 8% के दर से 150 रुपए का ब्याज क्या होगा? तो 15 अट्ठे 120, और 150 का शून्य चिपका देंगे तो 1200 हो जाएगा। 1200 का मतलब हो गया 12 रुपया। क्या कि प्रतिशत का 2 शून्य कट जाएगा। ये सब बेसिक में हम सीखते हैं, तो हमारा बेसिक सीखने का मकसद थोड़ा सा उल्टा होता है। तो 12 रुपया हुआ, तो 1 साल में 12 रुपया उसको ब्याज मिलेगा, तो 108 रुपया ब्याज मिलने के लिए क्या करेंगे? 108 को 12 से भागा दे देंगे। ठीक है ना? अब 12 नवा 108, तो बराबर 9 साल हो गया। यही जवाब हो गया। जी हुजूर, जवाब तो इतने में हो गया, और ये करने में 10 सेकंड भी थोड़ा ज्यादा ही टाइम होता है, और इतना करने जाते हैं तो देखो, गलती होने का भी संभावना रहता है। समय तो ज्यादा लगता ही है, गलती भी होने की संभावना रहता है दोस्त। ये तो मानते हो ना?
चलिए अब एक सवाल और ले लेते हैं। बोलता है, देखो तरह तरह के सवाल लेते हैं फ्री क्लास के लिए, तो हम दिखाते हैं कि मतलब किसी एक चैप्टर का 10 5 7 सवाल नहीं करते हैं, सब अलग अलग चैप्टर का कर लेते हैं। एक ट्रक 500 मीटर का फासला 1 मिनट में पूरा करता है। ठीक है, ध्यान देते हैं भैया, 500 मीटर का फासला है, 1 मिनट का वक्त है। फिर बोलता है एक बस, ये तो ट्रक के बारे में बताया, एक बोलता है बस भी है, 33 किलोमीटर का फासला 45 मिनट में पूरा करता है। 33 किलोमीटर का फासला 45 मिनट में करता है। तो बोलता है उनके गति का अनुपात निकालिए। अब देखिए यहां पर क्या किया है, बड़े गलत नहीं है, सही है। किसी कोचिंग क्लास में भी यही सिखाया जाएगा, किसी किताब के पीछे भी यही रहेगा, लेकिन अपना क्या है, अपना तो डीडी स्टाइल है। ठीक है ना। और इस डीडी स्टाइल का होता क्या है दोस्त, ऐसा नहीं है कि देखिए मैं आपको बताता हूं 100 गणित है तो 70 गणित इसी तरह हो जाते हैं, 30 गणित में लंबे रास्ते में जाना पड़ता है। तो फिर ठीक है, जब 30 वो गणित आएंगे हम भी लंबे रास्ते में क्लास में आपको सिखा देंगे। 70 गणित तो छोटे में होता है, तो छोटे में बनाओ ना, उसमें समय भी कम लगता है, समय बचता है। जो समय बचता है, जो सवाल लंबे में करना है उसमें लगाते हैं, तो कोई टेंशन नहीं होता है कि टाइम आपका खत्म हो जा रहा है। अब देखो भैया, एक है कि हम अगर समय दोनों का बराबर होता, सीधी सी बात है, अगर समय दोनों का बराबर होता तो जो स्पीड ज्यादा होता, मतलब अगर 1 घंटे में 2 गाड़ी जा रही है या 4 घंटे में 2 गाड़ी दौड़ रही है, जिसका स्पीड ज्यादा होगा वो ज्यादा दूर जाएगा, जिसका स्पीड कम होगा वो कम दूरी तक जाएगा। इसको सीखने के लिए फिजिक्स पढ़ना जरूरी है, न कि गणित का आपका टाइम और डिस्टेंस, समय और चाल पढ़ना जरूरी है। कुछ भी नहीं जरूरी है, ये स्वाभाविक चीज है, स्वाभाविक तरीके से करो। तो फिर क्या है, हम 45 मिनट में सोचते हैं, क्या है कि 45 को 1 मिनट में देने में भागा देना पड़ेगा यार, गुना करना आसान है। तो हम पकड़ लेते हैं 550 मीटर का फासला नहीं, 1 मिनट में नहीं, हम ये पता करने की कोशिश करते हैं कि भैया 45 मिनट आपका ट्रक भी चलता है। ठीक है ना। तो 45 मिनट, ये 1 मिनट के जगह पे इसे हम 45 मिनट का मामला सोचते हैं। तो फिर देखिए हम कागज में कितना उतारेंगे। हम उतारते हैं 550 गुना 45 का है, 550 मीटर 1 मिनट में जा रहा है, तो 45 मिनट में कितना जाएगा। ठीक है ना। तो 550 को 45 से गुना कर दिए, इतना तो बेसिक आपको भी पता है। अब देखिए बोलता है कि दोनों का अनुपात, अनुपात भागा दे के निकाला जाता है, तो हमने भागा दे दिया। अब देखो 33 किलोमीटर है, ये मीटर था। अब जान लो भैया एक बेसिक और है, गधा के साथ कुत्ता नहीं जोड़ सकते हो। 3 गधा 2 कुत्ता को तुम 5 गधा भी नहीं बोल सकते हो, 5 कुत्ता भी नहीं बोल सकते हो। या तो तुमको कुत्ते को गधा में चेंज करना है या गधे को कुत्ता में चेंज करना है। तो जोड़ घटाओ गुना भाग दो अलग अलग वस्तुओं में नहीं होता है। इसके लिए हमने क्या किया, 1000 से जो है हमने गुना कर दिया। किसको, किलोमीटर को। क्यों, 1000 मीटर का 1 किलोमीटर होता है। अब काटना बड़े प्यार से शुरू कर देते हैं, 0 से 0 काट दिया, 5 11 55, 5 तिया 33। अब 5 से काटते हैं 100 को, तो 20 25 100,
ठीक है ना। अब 3 से काट देते हैं 45 को, 15 तिया 45। अब फिर 5 से काटते हैं, 5 तिया 15 और 5 चौके 20। इतना काटम कूटम तो आप भी कर लोगे मेरे साथ रह के, बड़ा ही आसान है। और इसका आंसर निकल गया 3/4। देखो ना, 3/4, तो यही अनुपात हो गया ना। तो दोस्त मेरे को बताओ, आप कहीं लग रहा था कि आप गणित की उस लंबी चौड़ी को कर रहे हैं, और आप गणित से अगर डर रहे हैं तो आपको पढ़ाने वाला आपको डरा रहा है, पढ़ा नहीं रहा है, वो डरा रहा है। वैसे में पढ़ोगे तो कहां से होगा दोस्त, ये तो पहले सोच लो खुद ही। तो डीडी स्टाइल को जरूर अपना लो, इसके फ्री क्लास को ज्वाइन करो। 5 दिन करोगे तो कुछ तो दिमाग में होगा, और नहीं होगा तो कोर्स में ज्वाइन कर लेना, मामला खत्म। तो आशा करता हूं कि मैं अपने बातों को रख पा रहा हूं। चलिए एक सवाल और करते हैं। बोलता है, एक हॉल में कालीन बिछाने के लिए 540 रुपए खर्च हुए। ठीक है भैया, आप बोलेंगे ये क्षेत्र मिति का सवाल है, हम बोलेंगे कि जीवन में यही चीज होता है, तो ये एक स्वाभाविक सवाल है। इतना लिखना तो डीडी स्टाइल में कभी नहीं होता है, ये काहेला इतना लिखेंगे जी। यदि हॉल की लंबाई 2 मीटर कम होती तो वही खर्च 480 रुपए में होता। तो पूछा गया है हॉल की लंबाई कितनी थी। तो चलो इसे भी डीडी स्टाइल में करते हैं, ठीक है ना। डीडी स्टाइल का मतलब होता है जहां संभव है पानी बंद। पानी क्या करता है, देखो, पानी की एक खूबसूरती यह है, जहां उसे ढलान मिलता है वहां से वो चुपके से निकल जाता है, ठीक है ना। तो आप भी परीक्षा में आप अगर किसी गणित को बड़े करके करेंगे तो आपको नोबेल प्राइज नहीं मिलेगा, बल्कि समय की बर्बादी करेंगे। ये गधों वाली कहानियां है कि हम एक ही टाइप में करते हैं। लेकिन पानी ऊपर भी चढ़ता है, पानी जब ऊपर में चढ़ता है अपने में तेजी लाता है, और बांध को तोड़ के छलांग लगा के पानी निकल जाता है। तो पानी हर वक्त क्या कोशिश करता है कि वो नीचे की तरफ बहे, लेकिन अगर बाधा मिल जाता है तो पानी को छलांग लगाना भी आता है। वैसे बनिए। तो चलिए हम यहां पर क्या है यार, देखो, बाजार में जब जाओगे तो एक शब्द होता है रनिंग मीटर। रनिंग मीटर मतलब चौड़ा कितना है उसको कुछ बता देता है कि चौड़ा इसका इतना है। 1 मीटर लंबाई के चीज का दाम इतना है। देखो यहां 540 रुपए खर्च होते हैं। बोलता है कि लंबाई में 2 मीटर कम होता तो 480 रुपया होता। तो हम बोलते हैं कि भैया देखो, बाजार में हम करते हैं इस बात को। इसके लिए क्या है कि ये जो सवाल करने की स्टाइल है भैया, ये पुराने जमाने की स्टाइल है, आज से 40-50 साल पहले है, ठीक है ना। उस वक्त ना कैलकुलेटर होता था, और ना हमें इतने कागज कलम लेके नहीं जाना पड़ता था। तो बाजार में भी किसी चीज को सहजतम तरीके से करने थे तो हम कर लेते थे। आज का एक इंजीनियर भी जब आता है और जब इस तरह के छोटे मोटे सवाल में ही वो कैलकुलेटर ढूंढता है, बस यही है। ऐसा नहीं कि वो कम पढ़े लिखे, नहीं, उनकी कम नॉलेज है, नहीं, वास्तविक नॉलेज उनका कम होता है। तो देखिए हम पहले क्या करते हैं, कितना कम पैसा लगा जी, 580 में से 480 घटा दिए तो पता चल गया कि भैया 60 रुपया कम लगा। अब 60 रुपया काहे को कम लगा है, उसको 2 मीटर कम लेंथ में खरीदा, लेंथ में, लंबाई में 2 मीटर कम खरीदा, जिसके लिए 60 रुपया हुआ। तो भैया रनिंग मीटर क्या था, तो मतलब 2 से भागा दे दिया, तो 30 रुपया 1 मीटर की कीमत हो गई, ठीक है ना। अब भैया दिया था कितना,
हॉल में कालीन बछाने के लिए 540 रुपए खर्चा होंगे। तो मतलब हॉल की लंबाई में 30 रुपए करके रनिंग मीटर के हिसाब से 540 रुपया लगेगा ना। तो कहने का मतलब है यार, बड़ा सीधा है, थोड़ा सा अपने दिमाग के बत्ती को जला लो। 540 को रनिंग मीटर से भागा दे दो, मतलब निकल गया 18 मीटर। मतलब 30 रुपए मीटर के कालीन को अगर लेते, 18 मीटर अगर हॉल की लंबाई है, इसलिए 18 तिया 54, 540 रुपया। तो हॉल की लंबाई कितनी निकल गई दोस्त? 18 मीटर। अब मैं आपसे पूछूंगा, मर्जी आपकी है, इतने में करोगे या इतने में करोगे? मर्जी आपकी है, ठीक है ना। कौन कितने महान है उससे होता नहीं है, कौन कितने अच्छे तरीके से सिखा सकता है, मामला वहीं पर होता है। तो चलो, आज का फ्री क्लास का यहीं पे समाप्त हुआ और आपको इस फ्री क्लास को करना है। तो मैंने जैसे आपको पहले समझाया है, उन चीजों को आपको फिर से मेरे को याद दिलाना होगा। और इसके लिए मैं पीछे जा रहा हूं, और पीछे जाने में थोड़ा यहां वक्त लगेगा, क्योंकि ये एनिमेशंस की फाइल है। थोड़ा सा वक्त दीजिए, आप भी देखिए पीछे की तरफ हम जा रहे हैं कैसे। और ये पीछे जाते जाते हम फिर से आ जाएंगे कि 5 दिन के क्लास में आपसे जो हमने जो चर्चाएं की थी, वो चर्चा में क्या क्या अभी आपको ने देखा, उसे हम याद दिलाएंगे। हाँ, अब देखिए ये आ गए हम कि 5 दिन में इस तरह के 50 सवाल करेंगे, ऑनलाइन करेंगे। आप मेरे चेहरा को देखेंगे और इसमें वही बात मैंने बोला है। क्या बोला है? ना किताब। कहने का मतलब वैसे सवाल करेंगे, उसका जवाब आपको किताब में नहीं दिखेगा, ना आपको जिस कोचिंग क्लास में जाते हैं वहां नहीं मिलेगा। बेसिक का इस्तेमाल अभी आपने देखा कि ना के बराबर मैं करता हूं। सहज है, सरल है, स्वाभाविक है। जीवन की गणित ऐसे ही होता है। और फिर इसमें एक तरीका बताऊंगा इस फ्री क्लास में कि सवाल देखते हल कैसे आपको दिख जाएगा, जिसका बेमिसाल तरीका है। अब इसके लिए क्या करना होगा? देखो भैया, आपका जो ऐप में है, ऐप में एक चैट करके जगह है, ठीक है ना, लिखा हुआ है। ऐप के नीचे आप जाओगे, एकदम ऐप के नीचे चले जाना, तो वहां लिखा होगा होम। उसके बाद जो है, होम के बाद जो है स्टोर, और उसके बाद जो होगा एक जगह लिखा होगा चैट, CHAT। वहां पर राइट समथिंग लिखा होगा, वहां पे आपको डेमो क्लास लिख देना है। और अगर ये फजीहत, ये झमेला नहीं कर पा रहे हैं, तो ये व्हाट्सएप नंबर पे आप सीधा मुझे मैसेज कर दें डेमो क्लास, और अपना नाम भी लिखें। खाली डेमो क्लास लिखने से मेरे को कैसे पता चलेगा आप कौन सज्जन है? बस इतना कर देंगे तो फिर मैं आपको एक बैच के अंदर में डाल दूंगा। और ये फ्री क्लास साधारण तभी मैं नहीं बता पा रहा हूं, शाम को 7 बजे से लेकर 8 बजे तक का क्लास में होता है। और ये रेगुलर 5 दिन का क्लास होता है। आप बहुत कुछ जान जाएंगे और सीख जाएंगे। तो चलिए फिर, अब मुलाकात फ्री क्लास में ही होगी।